दीदी खा रही है मजे से गोलगप्पे। तो देखो 5 मिनट भी नहीं लगे और चटनी। तो ये बन के रेडी हो चुके हैं भोग के लिए गोलगप्पे। तो अभी ये पानी से सेकने लगे हैं, जैसे ही डालेंगे और ये फूल जाएंगे। इनको थोड़ा हिलाना पड़ता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो कितने बड़े-बड़े सेक रहे हैं, बस हल्का सा इनको हिलाना पड़ता है। अब ये फिर से आया और ये ऐसे, ये देखो, ठीक है। बहुत अच्छी एक ट्रिक है, इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे सब हो जाएंगे। देखो फूली-फूली पानी के बतासे और कितने बना के हैं, मजा आ रहा है। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, हैप्पी सतगुरुवार, ओम शांति। और आज प्यारे बाबा के भोग में बनने जा रहे हैं पानी के बतासे यानी कि गोलगप्पे। आज मेरे मीठे प्यारे बाबा को गोलगप्पे का भोग लगाया जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे पानी के बतासे गोलगप्पे। बहुत दिनों से भाई बहनों को मन हो रहा था कि गोलगप्पे खाएंगे दीदी बनाना, तो हमने सोचा आज भोग में बना ही लिए जाएं। और बाबा हम बच्चों को रोज़ मुरली से सजाते हैं, मीठी मीठी ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। और बाबा ने आज मुरली में कहा है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देती है। कितना सुंदर बाबा ने कहा, अनुभव होना चाहिए बाबा के प्यार का, तो आपके चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, लेकिन अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया आपके आगे सरेंडर हो जाए। माना माया एक पेपर टाइगर बन जाए, कागज़ का शेर। बाबा हम बच्चों को मुरली से रोज़ सजाते हैं। मुरली है हम बच्चों का भोजन, ये मुरली सुनेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं भोलेनाथ के भंडारे में, दिखाते हैं कैसे बनाएंगे पानी के बताशे गोलगप्पे। और ये हमारी कुछ पुरानी यादगार लगी है, ये देखो, कोई पहचाने तो बताना। ऐसे क्लासरूम में फ़ोटो लगा रखी है, अपनी यादगार देखते रहो, अच्छा लगता है। तो ये ले लिया है प्योर सूजी, इसमें आटा वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर है। अब इसको अच्छे से गूंदेंगे। आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ऐसे, क्योंकि जब इसको पहले पानी डालते हैं ना तो ऐसे अलग अलग रहता है, फिर आप जितना मिक्स करते जाएंगे तो ये आटा जैसे पिट्ठी बन के तैयार हो जाएगी। पहले तो डर लगता है कि ये कैसा हो रहा, अलग अलग हो रहा, लेकिन जब ऐसे करते रहेंगे फिर ये फूल जाता है और अच्छे से इकट्ठा हो जाता है। अब ये गीला गीला लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टाइट हो जाएगा। इतना टाइट हो जाएगा कि अब इसमें पानी और ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सेट नहीं हुआ है सही से। देखो नहीं लगा टाइट, और चिपकता बिल्कुल नहीं है। अच्छे से मड़ाई कर देना बस। हम लोग की ये फेवरेट डिश है। बाबा तो इंतजार कर रहे हैं कब बने, कब हमको मिले। पहले बाबा को खिलाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। पूछ रहे थे क्या बना रहे बाबा। तुमने क्या बताया? हमने उनको बता दिया कि गोलगप्पे बनाने जा रहे। खुश हो गए बाबा? हाँ। देखो ये कितना टाइट हो गया, इतना टाइट हो गया कि पानी की ज़रूरत है इसको। तो ये देखो छोटी छोटी लोई काट के रख ली हैं। अब बेलन की सहायता से इसको ऐसे बेलेंगे पतला पतला, और इसमें अरारोट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे फूलते हैं, कुरकुरे रहते हैं, चाहे कितने दिन के लिए स्टोर करके रख लो। बस बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ। इनको अगर बाहर की हवा लग गई तो ये बिगड़ जाएंगे। और बाबा के बच्चों को दुनिया की हवा लग जाए तो वो मूंझ जाते हैं। किसी प्रकार की हवा नहीं लगनी चाहिए, ना बाहर की ना पानी के बतासों की। खुश रहोगे आप बाबा की याद में। कहने दुनिया तो ये सोचती है ये दुखी रहे, रूठते रहे, रोते रहे। कई लोगों को हंसने से भी प्रॉब्लम होती है कि हंसती रहती हैं, खाती रहती हैं। अब बताओ ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हंसता ना हो, खाता ना हो।
अगर ये 2 काम कोई ना करता हो तो बताना हमें। हमें तो बाबा ने हंसने के लिए मौका दिया तो हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसने दो, कहने दो, कहने दो। देखो ये बन गई है। इतना पतला बेलन की सहायता से बेल लेना। और ये है मेरा डिब्बा भर के अरारोट, ये स्टॉक में रखे रहते जब भी गोलगप्पे या टिक्की बनानी होती है, फिंगर वगैरह, तो उसमें अरारोट काम में आता है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है अरारोट, बहुत सस्ता आता है, 10 रुपये में आधा किलो आ जाता है। और ये बिछा लिया है मैंने गीला कपड़ा, यानी चुन्नी है, ये कॉटन की चुन्नी है, तो इसको गीला करके निचोड़ दिया, पानी निकल गया तो ये गीला है। इसके अंदर रखेंगे गोलगप्पे, इसको ऐसे कट करेंगे। आराम से दीदी, स्लिप नीचे पहुंचाएगी। मजबूत बनाई है बाबा ने, स्लेब को भी मजबूत बनाया है, हमें भी बनाया है। और ये किसकी ढक्कन है? हींग की डिब्बी की। हींग की डिब्बी की ढक्कन है। और बना लो और काट लो। ऐसे लाइन से रखते जाओ। ये सूती कपड़ा है, गीला कर लिया है। अब इनको ठंडक की ज़रूरत है, उसके बाद ये सेके जाएंगे तभी फूलते हैं। बाबा कहते हैं मैनर्स में रहो, तो सबको मैनर्स सिखा दी। वाइट कपड़े में है, ये भी ड्रेस में है। ड्रेस में है और लाइन से बैठी है। हंसने का बुरा नहीं मानना, क्योंकि कुछ भाई बहनों को दिक्कत होती है हमारे हंसने से। तो बताओ, घुट घुट के जीने लगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो। तो इस तरीके से मैंने कपड़े पर रख लिए हैं और इसको ऐसे करके ढक देंगे। ऐसे गोलगप्पे को भी ठंडक की ज़रूरत है। और बाबा कहते अपने दिमाग को भी ठंडा बनाओ, मजबूत बनाओ। कोई कितना भी आपको कढ़ाई में सेके, कुछ भी करे, कितना भी गर्म करे, आप ठंडे रहना। और जब सबके मुंह में जाओ ना तो मज़ा आ जाए, सबके पास मिलने जाओ मज़ा आ जाए। ऐसे बनो गोलगप्पे की तरह। है दीदी? हाँ, लेकिन उनकी बातों से दुखी होके मत आना। हाँ, खुश होके आना, प्रेरणा देके आना। गोलगप्पे को जो भी देखते ना मुंह में पानी आ जाता है, सब गोलगप्पे के दीवाने होते। तो बाबा कहते ऐसे तुम भी बनो, तुम्हारे भी सब दीवाने हो जाए, बाबा के नाम के सब दीवाने हो जाए। कुछ गलत? राइट? मिस्टेक? नो। तो अभी ये पानी के बतासे सेकने लगे हैं, जैसे ही डालेंगे और ये फूल जाएंगे। इनको थोड़ा खुजलाना पड़ता है। ये देखो फूल के आ गए, ये देखो कितने बड़े बड़े सिक रहे हैं। बस हल्का सा इनको खुजलाना पड़ता है। अभी ये फिर से आया और ये ऐसे, ये देखो फूल गया। बहुत अच्छी एक ट्रिक है, इसी प्रकार से आप लोग भी बनाएंगे, सब फूल जाएंगे। देखो ये फूले फूले पानी के बतास से, और इतने बना के रख लिए हैं।
मज़ा आ जाएगा खा के। बाबा की याद में बनाते जाओ तो अच्छे अच्छे फूलेंगे गोल गोल। बाबा ज्योति बिंदु है ना, तो इसलिए ये भी फूलेंगे ज्योति बिंदु की तरह। खुश हो जाती है हमारी दीदी हमारी बातों से। और बाबा चेक कर रहे हैं ठीक से किचन में काम हो रहा है या नहीं। अच्छे से हो रहा बाबा, चिंता नहीं करो, ठीक। ये फूलेंगे, फूले फूले फूल गए। इशारे में फूल जाते हैं ये आया, ये बस खुजलाते रहो इनको, ये अपने आप फूलते हैं। ये देखो ये फूल गए बाबा की याद में। मन में इसी धुन उनका है बसेरा में बाबा का, बाबा मेरा। बाबा की याद में बनाते रहो तो ये अच्छे बनते हैं। ये आए एक और, ये फूलेंगे अभी, फूले 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 फूल गए। देखो ये भी फूले फूले पड़े हैं। तो अभी बनाने जा रहे गोल गप्पे के लिए आलू। तो जीरा डाल दिया और ये आलू को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। वैसे आप आलू को बॉईल करके भी फोड़ के और उसमें नमक मिर्च मिला सकते हैं, और ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये डाल दी हींग, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। ऐसे आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, उबले से ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, उबले वाले से ही अच्छे लगते हैं। इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। आलू को बॉईल करो तो भी उतना टाइम लगेगा, और कट करके इसको पकाएंगे तो भी उतना टाइम लगेगा, इसलिए इस बार मैंने कट करके बनाई है। ठीक दोनों ही है, चाहे जैसे आप बनाओ। अब इस पे थाली ढक देंगे और इसको पकाएंगे आलू को। तो पानी के बतासे बन गए और आलू भी बन गए। बतासे में भरने के लिए अब बनाएंगे पानी। तो ये ले ली हरी धनिया, हरी मिर्ची, और डालो दीदी क्या डालना है, जीरा, हींग। और अभी अमिया का सीजन भी चल रहा है, तो ये पेड़ की गिरी हुई अमिया है, खट्टा करने के लिए खट्टा कर अमिया डाल दी, स्वाद अच्छा आएगा। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च डालें, डाल दो हल्की सी। अगर आपके पास खड़ा मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर पिसा हुआ है तो पिसा हुआ डालते हैं। सफ़ेद नमक, काला नमक। तो जैसे ही दीदी ने मिक्सी चलाने की कोशिश की वैसे ही लाइट चली गई। अब लाइट आएगी तब पीसेंगे। तो लाइट तो आई नहीं, तो अभी देसी जुगाड़ से पीस रहे हैं। तो ये है देसी सिलवट्टा। पहले गाँव यही देसी जुगाड़ काम में आती, जब कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, लाइट चली जाए तो क्या करोगे, इसी से पीसना पड़ता है। पहले मिक्सी नहीं हुआ करती तब इसी से पीसते थे, इससे स्वाद भी आता है बढ़िया। लास्ट में फिर यही काम आया जब लाइट नहीं रही, और आएगा आगे चल के यही काम। इसलिए बाबा कहता है साधन मिले हैं तो यूज करो, लेकिन उनके अधीन नहीं होना है। अब देखो हम अपने आप से काम कर रहे हैं। ये बन रही है पानी के बतासे की चटनी। इसमें सामान भरा रखा था, अब ये भी खाली किया है, क्योंकि बिना लाइट के इसका भी कोई काम नहीं है। और ये बिना लाइट के काम है इसका, बस हाथ चलाओ और काम शुरू। आती हमारी लाइट चल रही। तो देखो 5 मिनट भी नहीं लगे और चटनी बनके तैयार, और 1 घंटा बर्बाद किया मिक्सी लाइट के चक्कर में। इसको उठा के इसमें डालना पानी में।
और ये है हमारी देसी जुगाड़। तो पानी में लगाएंगे तड़का, तो उसके लिए ये ऑयल गर्म हो रहा। ये डाल दिया जीरा, हींग, लग गया तड़का, ये निकल गया धुआं। तड़का करने के लिए ऊपर से डाला है नींबू। तो ये बनके रेडी हो चुके हैं भोग के लिए। गोलगप्पे, पानी पूरी और अरे सॉरी क्या बात पानी पूरी, गोलगप्पे, जो भी बोलो हैं। हाँ, और देखो ये कितने करारे बने हैं। अभी इनको तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत करारे हैं, करारे देखना, आवाज़ सुनना कितने करारे हैं। कट टुकड़े कट। बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये कभी मुलायम नहीं होंगे क्योंकि इसमें अरारोट लगा है। आप इसी ट्रिक से बनाएंगे, आपके बहुत अच्छे बनेंगे, फूलेंगे लाजवाब। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल कुरकुरे हैं, बहुत आराम से ये। अरे दीदी वेस्ट मत करो, फोड़ के सबको फोड़ के ही खाना है। और ये सबको दिए जाएंगे 5-5 क्योंकि इनमें मेहनत लगती है बनाने में। सभी भाई बहनों का मन था कि दीदी हम पानी की बतासे खाएंगे भोग में, इसलिए बना दिए हैं। बाबा भी खाएंगे, हम बच्चे भी खाएंगे मिलके। तो ये है पानी, आलू और गोलगप्पे। तो बाबा के भोग के लिए प्लेट तैयार हो रही है। अब हम खिलाएंगे अपने मीठे बाबा को गोलगप्पे। दीदी खुश हो जाएंगे आज मीठे बाबा। हम ही खुश हैं, इतने बाबा अच्छा खुश हो जाएंगे। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलेंगे दीदी, सतयुग में प्यार तो मिलेगा। इसलिए तो ज़्यादा खुश है। चलो भोग लगा ले चल के। और भोग, मुरली, क्लास सब कुछ हो गया है। और आप लोग बताना कि आज की मुरली से आपने कौन सी बात धारण की है, क्योंकि मुरली सुनने का सच्चा अर्थ यही होता है कि हमारे लिए बाबा ने विशेष क्या कहा। वैसे तो बाबा हम बच्चों को समझाता ही रहता है किसी न किसी बात को लेके, लेकिन विशेष कोई ऐसी बात होती है जो हमारे माइंड को टच कर जाती है कि ये बाबा ने हमारे लिए बात कही है। क्योंकि मुरली सुनने का सच्चा अर्थ यही होता है उसका मनन चिंतन करना। जब हम उस चीज़ का मनन चिंतन करते हैं तो मक्खन निकल के आता है। इसलिए मुरली सुनते रहो, उसका मनन चिंतन करते रहो, बाबा की याद में मगन रहो, मस्त रहो और खुशियों में नाचते रहो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेवाओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को याद रखना, में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। गर्मी बहुत पड़ रही है, ज़्यादा धूप में ना निकलना। बाबा की याद में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशियाँ मनाते रहो। ओम शांति।